नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं punjabkesari.com। 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के घमासान के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। शनिवार 27 जनवरी को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल समेत 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारियों का नाम है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बैजयंत पांडा को दी गई है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां उन्हें ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी का कमल खिलाने का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं उनका साथ देने के लिए बीजेपी की आईटी सेल के चीफ अमित मालविया और आशा लाकड़ा को सह प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। महेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकसभा चुनाव प्रभारी और सतीश उपाध्याय को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड की कमान दुष्यंत कुमार गौतम संभालेंगे। केरल के लिए प्रकाश जावड़ेकर को लोकसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि कर्नाटक के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल प्रभारी होंगे और सुधाकर रेड्डी सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं बिहार की बात करें, जहां बीजेपी सत्ता में वापसी की तैयारी है, वहां लोकसभा चुनाव के लिए विनय तावड़े को प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि दीपक प्रकाश को सह प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह से हरियाणा के लिए विप्लव कुमार देव को प्रभारी और सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। झारखंड के लिए सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी ने 23 राज्यों में प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। यूपी में बैजयंत पांडा तो बंगाल में मंगल पांडे को, जबकि विधायक लता हुसैंडी सह प्रभारी होगी। पंजाब में विजय भाई रूपाणी को प्रभारी नियुक्त किया गया है और नरेंद्र सिंह सह प्रभारी होंगे। वहीं बात करें तमिलनाडु की, तो अरविंद मेमन को प्रभारी और सुधाकर रेड्डी को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि हाल में ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए थीम सॉन्ग भी रिलीज किया है। ये सभी प्रभारी कितने प्रभावी होंगे, ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल तो चुनाव को लेकर काफी उठापटक जारी है। कोई संगठन से जुड़ रहा है तो कोई उस संगठन को छोड़ रहा है, तो वहीं कुछ नए संगठन निर्माण की सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में जारी है। इन सब के बीच अगर हम बात करें बिहार की राजनीति की, तो गिरिराज सिंह के बयान ने काफ़ी चौंका दिया है। पहले तो वो नीतीश कुमार पर कुछ भी कहने से बचे, लेकिन उन्होंने अंतिम में कहा कि ये सिर्फ एक व्याकुल आत्मा है। देखिए क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने। 25 में चुनाव होगा, मेरी सरकार होगी। ये मैं आज कह रहा हूं कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को 25 में मौका देगी, 24 में भी देगी। 24 में देश में बनाने के लिए, 25 में बिहार में बनाने के लिए। हम तो मुख दर्शक है, देख रहा हूं क्या हो रहा है। हम भी आपके तरह नजर गड़ाए हैं। मैं बार बार कहता हूं, कुर्सी के ये लालू जी जेल जा रहे थे, किसको दिया कुर्सी? राबड़ी जी को। नीतीश जी जब तक हम लोगों के साथ रहे तब तक लगा कि स्व है वो। जब बीजेपी को छोड़ दिया तो साथ में लड़े थे जनाधार, तो बना दिया जीतन राम मांझी को। लेकिन 6-8 महीना में फिर कहा हटो। जीतन राम मांझी का एक इंटरव्यू देख रहे थे किसी चैनल पर, किसी पर, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो रबर स्टाम्प की तरह आता था, सूची बन के मंत्री ये दस्तखत कर दीजिए, कर दिया। सूची आता था कि ट्रांसफर कर दीजिए, कर देता था। लगा मुझे कि अखबार भी लिखने लगा कि रबर स्टाम्प। तब मैंने कहा कि सर ऐसे नहीं चलेगा, तब हटा दिए। तो ये लालू जी नीतीश जी कुर्सी को नहीं छोड़ सकते हैं। 90 से यही दोनों कुर्सी पकड़े हुए हैं। हर साल 2 साल के बाद नीतीश जी का अंतरात्मा जग जाता है। कभी आपके साथ रहते हैं तो उधर जाने के लिए जग जाता है, अब उधर है तो इधर कहते हैं कि जग गया। तो ये अंतरात्मा हर 2 साल पे ये व्याकुल आत्मा है।